हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे हिमाचल देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। सो स्टार्ट करते हैं फिर। कोरोना वायरस अपडेट। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए हैं 18,552 नए मामले और संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 5 लाख के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18,552 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई है, जिसमें से 1,97,387 सक्रिय मामले यानी एक्टिव केस हैं। 2,95,881 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है और अब तक 15,685 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हिमाचल में 3 पुलिसकर्मी समेत 35 लोग कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 3 पुलिसकर्मी और 1 आईटीबीपी जवान समेत 35 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इनमें कांगड़ा जिले के 16, सोलन 2, सिरमौर 1, चंबा 1, मंडी 2 और हमीरपुर में 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सोलन जिले के बीवीएन क्षेत्र से 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित संत निरंकारी चौकीवाला नालागढ़ में क्वारंटाइन थे। वहीं पांटा साहिब में 47 वर्षीय आईटीबीपी जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। संक्रमित 3 दिन पहले ही श्रीनगर से पांटा साहिब पहुंचा था और होम क्वारंटाइन था। जवान का गुरुवार को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई। वहीं चंबा जिले में भी एक पॉजिटिव केस आया है और भरमौर का संक्रमित व्यक्ति हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र से लौटा था। व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर बालू भेजा जा रहा है। हिमाचल स्कूलों के बाद कॉलेज भी वसूल कर पाएंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। हिमाचल के निजी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को कोरोना संकट के बीच एक राहत मिल गई है। वैश्विक महामारी के बीच बंद चल रहे निजी शिक्षण संस्थान इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्यूशन फीस भी वे ही संस्थान ले पाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसा न करने वाले संस्थानों पर अधिक फीस वसूली करने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले संस्थानों को इसका रिकॉर्ड आयोग को देना पड़ सकता है। हिमाचल के 9 जिलों में कुछ रूटों पर दौड़ेंगी निजी बसें। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में बसों में 100% सवारियां उठाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया कब से लागू होगी, इसकी अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है। इसके बाद शुक्रवार को निजी बस संचालकों ने प्रदेश के 9 जिलों में निजी बसें चलाई। ऊना हमीरपुर के ऑपरेटर अभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। निजी बसें चलाने से इनके कामकाज के लिए आने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिली है। जिला कांगड़ा में 850 निजी रूटों में से 20 पर ही बसें चलाई गई। जिला मंडी में 450 रूटों में से 75, चंबा में 132 में से 18 रूटों पर, सोलन में 220 में 4 रूटों निजी बसें चल रही हैं। ये सभी रूट सोलन शिमला मार्ग के हैं। वहीं सोलन के निजी बस ऑपरेटरों ने 1 जुलाई से दोबारा सभी रूट ठप करने की चेतावनी दी है। शिमला में एक ही निजी बस चल रही है। जिला कुल्लू में 150 में से 40 रूटों पर निजी बसें चल रही हैं। 60,000 की स्कूटी के लिए 18 लाख का बीवीआई नंबर। कोरोना महामारी के दौरान एक निजी कंपनी ने 60 से 80,000 की स्कूटी के लिए बीवीआई व्हीकल नंबर हासिल करने को 18 लाख रुपए की बोली लगाई है। यह मामला कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल का है। ऊना जिले की एक निजी कंपनी राहुल पैम प्राइवेट लिमिटेड ने एक नई स्कूटी शाहपुर में कंपनी के नाम रजिस्टर करवाई है। इसके बाद कंपनी सरकार से HP 90009 नंबर लेना चाह रही है। इसी बीआईपी नंबर को लेने के लिए कंपनी ने सरकार की ओर से घोषित ऑनलाइन बोली में हिस्सा लिया। बोली पिछले शनिवार को शुरू हुई थी और 26 जून यानी शुक्रवार शाम को ख़त्म हुई। 1 हफ्ता चली ऑनलाइन बोली में कंपनी ने स्कूटी के बीआईपी नंबर के लिए सबसे ज़्यादा 18,22,500 रुपये की बोली लगाई। कंपनी अगर 3 दिन के भीतर SDM दफ्तर शाहपुर में ये राशि जमा करवा देती है तो उसे स्कूटी के लिए बीआईपी नंबर मिल जाएगा। कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। मैदानी क्षेत्रों में खिलेगी धूप। हिमाचल में 6 मध्य पर्वतीय क्षेत्र जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबे के कई क्षेत्रों में शनिवार को बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मैदानी जिलों
ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। 28 जून तक प्रदेश में मानसून के सुस्त होने का आसार है। 29 जून से पूरे प्रदेश में दोबारा बारिश होने का दौर शुरू होगा। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप खिलेगी, जबकि सुंदरनगर, धर्मशाला और कांगड़ा में बारिश हुई। प्रदेश के तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट आई है। शुक्रवार को बिलासपुर में अधिकतम तापमान 37.5, हमीरपुर 37.2, ऊना में 35.4, सुंदरनगर 32.5, भुंतर 32.3, चंबा 31.8, कांगड़ा 30.8, नाहन 31.1, धर्मशाला 29.8, सोलन 29.5, शिमला 24.5, कल्पा 24.7, केलांग 23.7 और डलहौजी में 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। धर्मशाला में पीजी प्रवेश के लिए अब 15 जुलाई तक होंगे आवेदन। केंद्रीय विवि धर्मशाला ने पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए विवि ने यह फैसला लिया। अब विद्यार्थी पीजी में प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। पहले ये 28 जून तय की गई थी, अब उसको बढ़ा के 15 जुलाई कर दिया है। आवेदक विवि की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। एचपी शिमला में 274 पद भरने के लिए बढ़ाई आवेदन तिथि। एचपी शिमला में गैर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापित 274 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 जुलाई से बढ़ा दी गई है। विवि के कुल सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब ए, बी, सी, डी और डी श्रेणी के पदों के लिए 4 जुलाई तक शाम 4 बजे आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। 5 से 7 जुलाई तक भरे गए आवेदन फॉर्म में आवेदनकर्ता गलतियों को सुधार सकेंगे। जिन पदों के लिए आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा करवाना अनिवार्य किया गया था, उनके लिए भी कॉपी जमा करवाने की समय सीमा 7 जुलाई तक कर दी गई है। दूर दराज क्षेत्रों के उम्मीदवार को हार्ड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने की समय अवधि 11 जुलाई की गई है। 100% सवारियां बिठाने को सैद्धांतिक मंजूरी। हिमाचल में बसों में अब 100% यानी 100% सवारी बिठाने को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में परिवहन निगम और निजी बस ऑपरेटरों की वास्तविक स्थिति पर प्रस्तुत के बाद सरकार ने यह मंजूरी दी है। निजी बस ऑपरेटरों को 20 लाख रुपए तक कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल लोन देने पर भी सहमति बनाई है। लोन का 50% ब्याज सरकार वहन करेगी। पहले साल निजी ऑपरेटरों को कोई ब्याज नहीं देना होगा। वाहन मालिकों को ग्रीन सेस और फिटनेस फीस सितंबर तक माफ़ करने का फैसला लिया गया है। वाहन मालिकों से ये फीस 800 से 1000 रुपये तक ली जाती है। वाहनों की पासिंग को अपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ मैकेनिकल पार्ट्स ठीक होने चाहिए। सरकार ने छोटे बड़े वाहनों पर टैक्स पर लगाने जाने वाली पेनल्टी को भी माफ़ कर दिया है। लद्दाख में भारत से उलझे ड्रैगन। अमेरिकी जहाज़ों ने समुद्र में घेरा। चीन अब अपनी आक्रामकता को लेकर संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। भारत के साथ लद्दाख के पहाड़ों पर उलझे चीन ने अब प्रशांत महासागर में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिका नौसेना के 3 जहाज़ों ने अब सागर में भी ड्रैगन को चुनौती को बढ़ा दिया। शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अमेरिका सेना की मौजूदगी एशिया में बढ़ाई जाएगी, यानी इसको सेना को बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी ने हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। मंत्रिस्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमारे वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 4 लाख से अधिक मौतों ने जीवन के हर हिस्से को बुरी तरह से प्रभावित किया। उन्होंने आगे ये कहा कि हमें अलग तरह की राजनीति करनी होगी और तथ्यों का विश्लेषण करना होगा कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण का पता लगाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वे सही हैं या गलत। उन्होंने कहा कि भविष्य में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव करने पर भी बल देना होगा। लॉकडाउन में 90% बढ़ा साइबर क्राइम। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है, लेकिन इस दौरान साइबर अपराधियों की चांदी लग गई है। लॉकडाउन में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन किया है, लेकिन साइबर अपराधियों ने लोगों
को चपत लगाने के लिए अपना हथियार बना लिया। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराध को लेकर आने वाली शिकायतों में 90% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना के बेड़े में शुक्रवार को स्वदेशी निर्मित उन्नन टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारिश को शामिल किया गया है। ये युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम है। इससे नौसेना की एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का डिज़ाइन और विकास DRDO की प्रयोगशाला NSTL और NPOL में किया गया है। टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का नौसेना में शामिल होना न केवल रक्षा प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास के लिए नौसेना और DRDO के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नवीन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करता है। H-1B वीज़ा निलंबन से प्रभावित होगा अध्ययन कार्य। अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा कि विदेशियों के लिए कार्य वीज़ा को अस्थायी तौर पर निलंबित करने से अध्ययन कार्य भी प्रभावित होगा। इसमें सबसे अधिक मांग वाला H-1B वीज़ा भी शामिल है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को उचित निर्णय नहीं बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को H-1B समेत अन्य प्रकार के विदेशी कार्य वीज़ा को 2020 के अंत तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। ट्रंप ने ये कदम इस महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में अमेरिकाओं के रोजगार के संरक्षण के लिए उठाया। ट्रंप ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से ये कदम उठाना जरूरी था। वहीं हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने प्रवक्ता ने कहा कि ये उचित नीति नहीं होगी। बता दें, इस वीज़ा का भारतीय IT पेशेवर सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। नागरिकों के दमन को लेकर चीन पर लगे गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र एक्सपर्ट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से लगातार संपर्क किया है और चीन के मूलभूत आज़ादी को दबाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हांगकांग विशेष प्रशासन में विरोध प्रदर्शनों और लोकतंत्र की वकालत को दबाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।